अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इमाम एन माल्टा टीवी पर। और आज की वीडियो ये उन भाइयों के लिए हैं जो पहले से अप्लाई किया हुआ है किसी एजेंट के थ्रू, चाहे किसी के थ्रू, चाहे इन फ्यूचर खुद से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एग्जैक्टली कितना पैसा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत भाइयों को ये पहले नहीं मालूम होता है। तो आज इसी बेसिस पर हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे और आज इसी के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ। और आज मैं अपने घर में बैठा हूँ और यहीं से वीडियो में बना रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादातर बातें करते ना हुए मैं बतलाऊँगा जो मोटे मोटे पैसे हमारे कहाँ कहाँ लगते हैं। बाकी तो छोटे मोटे जो फ़ोटो कापी किया, फ़ोटो खिंचाया, वो सब का इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। जो मोटा मोटा पैसा है इसमें आप लोग आज पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। चाहे आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी के थ्रू जो नॉन रिफंड होता है पैसा, कि हम गवर्नमेंट को एक बार पैसा जो पे कर दिए वो नॉन रिफंड होता है, वो पैसा वापसी नहीं मिलता है यूरोप में जब अप्लाई करने से। क्योंकि बहुत भाई इस चक्कर में भी धोखा खा जाते हैं कि भाई मेरा पैसा डूब गया, चाहे मेरा पैसा कोई ले लिया, चाहे कोई मेरा पैसा मार लिया। तो इससे आप लोग अपने अपने जो एजेंट है, चाहे कोई आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट लगा सकते हैं कि भाई मेरा पैसा कितना नुकसान हो सकता है यूरोप का एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए। चाहे वर्क परमिट हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे जितना भी है, जो भी कुछ है, फीस से लेके सब चीज़ मैं बतलाऊंगा जो मोटे मोटे जहाँ पैसे लगते हैं। और मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पर मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और एकदम प्रॉपर इस वीडियो में आप लास्ट तक आप लोग बने रहें। क्योंकि आप लोग जब तक ये पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोलूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है ये वीडियो लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा जो आइडेंटी माल्टा का जो फीस है वर्क परमिट का, वो 280 यूरो 50 पैसे हैं, जो 280 यूरो 50 सेंट आता है यूरो में। तो उसको हम लोग मोटा मोटी अगर इंडियन करेंसी में लेते हैं तो 25,000 आता है। 25,000 वो हो गया। फिर उसके बाद आता है कि जैसे हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो ये तो सबको पता है 250 यूरो है। तो मतलब मैक्सिमम मैंने 22,000 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22,000 पे वो हो गया। ये सबको पता है, चाहे वो वीज़ा लगे और ना लगे, ये वापसी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है 13,500 आपका वर्क वीज़ा फीस है। जब आप जाते हो, अपॉइंटमेंट आपका होता है, जब आप फाइल सबमिट करने के लिए आप जाते हो बीएफएस के अंदर, तो ये फीस आपको पे किया जाता है। ये भी आप लोगों को पता है कि रिफंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टिकट। हाँ, मैक्सिमम आप मान के चलो कि आपका जो टिकट होगा, मैक्सिमम टिकट जैसे हम लोग कोई डम्मी टिकट हम बुक करते हैं तो मैक्सिमम मान के चलो वो 3,000 से लेके 4,000 5,000 तक भी होता है, जिससे जैसा बेच रहा है। तो मैक्सिमम 2,000 रुपये मान के चलो। एक ये हो गया कि जो ये भी रिफंड नहीं होता है, ये सबको पता है। उसके बाद आता है आपका ये उसके बाद आता है जैसे हम लोग नोटरी करवाते हैं वहाँ पर लॉयर के साथ, जो डॉक्यूमेंट लॉयर के साथ नोटरी करवाते हैं, तो लॉयर अलग अलग चार्ज करता है। ये नहीं कि सेम चार्ज होगा उसमें, ठीक है ना। सेम चार्ज कभी भी नहीं होता है। कोई 100 यूरो लेता है, कोई 150 यूरो लेता है, ठीक है ना। कोई 200 यूरो लेता है, कोई 300 यूरो भी लेता है। तो ये अलग अलग चार्ज है। बट मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर इंडियन मनी में 13,500 रुपये बनाया हुआ है, जो ये नॉन रिफंड है। क्योंकि देखिए, एक बार लॉयर के पास जाते हैं, हम जो पैसा पे कर दिए, नोटरी करवा लिए डॉक्यूमेंट, और वो हमें नोटरी करके दे देता है, तो तुम्हारा वीज़ा लगे ना लगे उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आज के डेट में कि हम वीज़ा लगाने के लिए वहाँ पर जो हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, घर का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, चाहे उसको आप जो भी समझें अपने माइंड से, घर का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, चाहे एक दलाल को पैसा दे रहे हैं, चाहे जैसे कंफर्म घर यानी वीएफएस को दिखाने के लिए, चाहे आइडेंटी माल्टा को दिखाने के लिए कि भाई मैंने माल्टा में कंफर्म मैंने घर लिया हुआ है। तो वो आप समझिए कि जब एक बार किसी माल्टीज को आप पैसा दे देते हैं ना, तो भाई वो पैसा कभी रिफंड नहीं होता। और मेरे भाई जितने ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं खुद माल्टा में रहता हूँ, और माल्टा में भी जो रहने वाले हैं ये उनको भी ऑलरेडी मालूम होगा। तो उसमें हम इसमें लगाए हैं कि जैसे हम कोई भी घर लेते हैं तो 200 रुपये किराया होता है और 200 रुपये उसका डिपॉजिट होता है। जो डिपॉजिट जो लास्ट में बोलते हैं ना कि हम डिपॉजिट ले लेंगे, तो माल्टा में बहुत भाई मेरे रह रहे होंगे, वो लास्ट में कोई डिपॉजिट नहीं मिलता है। वो लोग बोल देते हैं कि भाई ये तोड़ दिया आपने, वो तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो वो लोग गोरे की कंट्री है और हम वहाँ पर झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ना कोई लफड़ा कर सकते हैं। तो वो भी समझिए कि पैसा नॉन रिफंड के ही मतलब समझिए। तो वहाँ पर आता है, अगर मैक्सिमम मान के चलिए कि 400 से 500 यूरो आता, तो मैंने यहाँ पर 36,000 रुपये एस्टिमेट लगाया कि 36,000 रुपये वो आता है। उसके बाद
आप जितनी फोटो कॉपी कराते हो, चाहे मैं माल्टा में कराता हूँ, एक कलर कॉपी कराने जाओ ना तो वहाँ 1 यूरो लगता है। तो आप समझो कि कितने पेज होते हैं जो इंसान वहाँ से कलर कॉपी करा के प्रिंट आउट भेजता है, कितना पैसा लगता है, वो भी आप लोग काउंटिंग जरूर कीजिए। इसमें लिखा नहीं हूँ। फिर आपको जो इंसान कोरियर भेजता है तो वो कोरियर फ्री नहीं आता है भाईजान, वहाँ पर 120 यूरो 150 यूरो कोरियर का लगता है, वो भी मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ। फिर भी मैंने मोटा मोटी यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल खर्चा 1,10,000 रुपये, 1,10,000 इंडियन मनी में। इंसान को सेंस लगाना भाई, जो भी अप्लाई कर रहा है यूरोप के लिए, चाहे किसी के थ्रू करे चाहे वो खुद से करे, कि 1,10,000 मैक्सिमम 1,00,000 रुपये आपका नुकसान हो सकता है वीज़ा ना लगने के बाद। बाकी जब वीज़ा लगेगा तो बहुत अच्छी की बात है, वहाँ जाने के बाद तो फिर आपका खर्चा तो अभी और भी है, और भी, क्योंकि आपने भी कंफर्म टिकट भी लेना है, वहाँ पर जाओगे कम से कम 1,00,000 रुपये वो लेना है, ठीक है ना। बाकी इधर उधर घूमोगे वो अलग से पैसा है। ये कुल मिला जुला के मान के चलो, इंसान अगर खुद से अप्लाई करता है तो उसके भी मोटा मोटे पैसा मान के चलो कि 3-3.5 लाख रुपए खर्चा हो ही जाता है। बट उसमें एक चीज़ और मेंशन करूंगा मैं, कि अगर मान लो कोई कंपनी है वहाँ पर जो हायर कर रही है, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपका लक है, वो आपका लक है। नहीं तो आज की डेट में, चाहे आज से हम 6 महीना पहले की डेट बतला रहे हैं, चाहे 1 साल पहले भी, बहुत कम आदमी हैं जो फ्री गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्री नहीं गए हैं, बट बहुत कंपनियां नहीं देती हैं। अच्छा, इसी में बीच वाला अगर कोई एजेंट आ जाता है, चाहे एम्प्लॉयर बोल देता है कि भाई मैं वर्क परमिट दे रहा हूं तो 1,000 यूरो मैं भी लेता हूं, वो भी पैसा आपको वापसी नहीं मिलता है। फिर भी मैंने ये सब हिसाब किताब नहीं किया, मैंने मोटा मोटी 1,00,000 रुपये मैक्सिमम आपका रिजेक्शन के बाद 1,00,000 रुपये डूब जाता है। बट कोई भी इंसान देखिए, जब कोई अप्लाई करता है ना तो कभी ये नहीं बोलता है कि यार मेरा जो क्लाइंट है, चाहे मेरा आदमी है, चाहे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, चाहे जो भी है, कि मेरे आदमियों का रिजेक्शन आए। कोई इंसान नहीं चाहता है कि रिजेक्शन आए, बट वो नसीब की बात है। यूरोप का वीज़ा लेना एक तरह अपने माइंड में ये रख के चलिए कि ये एक जुआ है, मैं एक जुआ खेल रहा हूँ, अगर निकल गया तो ये मेरा लक है, अगर ना निकला तो ये भी मेरा बैड लक है। ये सोच के आप लोग अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट में देखो, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि डॉक्यूमेंट में कोई मिसिंग है, नहीं, कभी भी कोई मिसिंग नहीं। जितना डॉक्यूमेंट लगता है इंसान लगाता ही लगाता है, ये नहीं कि नहीं लगाता है। बट हाँ, कुछ उसमें और भी आदमी हैं जो नए हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है। मैं खास करके माल्टा के लिए बोलता हूँ, और कंट्री के लिए तो बोलता हूँ ना, मुझे नॉलेज है और कंट्री के लिए, मुझे सिर्फ माल्टा के लिए नॉलेज है और माल्टा के लिए ही मैं बात करता हूँ। कभी भी मेरे यूट्यूब पर आप लोग ऐसा वीडियो मत देखिएगा जो मेरा कोई दूसरी थर्ड कंट्री के लिए मैं बनाया हूँगा। मैं सिर्फ एक माल्टा के लिए बनाया हूँ, क्योंकि मुझे माल्टा का एक्सपीरियंस है और मैं माल्टा में ही रहता हूँ। माल्टा का डॉक्यूमेंट मुझे 100% पता है। और मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर ना जाने से कितनी वीडियो होंगी आप लोग देख सकते हो। बहुत भाइयों से लड़ाई भी हुई है, बहुत भाइयों से बहसबाजी भी हुई है, बहुत भाइयों से गाला गलौज भी हुआ है मेरे साथ में, क्योंकि झूठ बोलना, ये झूठ बोलना बहुत बेकार है। जो भाई बोलते हैं ना कि हम फ्री भेज देंगे, हम ये भेज देंगे, जब आप एक बार उन्हें पासपोर्ट दे दोगे ना, पासपोर्ट देने के बाद जब एक बार आप उनको एडवांस पेमेंट कर दोगे ना, उसके बाद की कहानी आप लोगों को मालूम चलेगा कि क्या क्या होता है। बट सिर्फ एक मेरा ऐसा चैनल है जो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, और जो हकीकत होता है वही बतलाता हूँ। और इसके लिए आदमी चाहे मेरे से बात करे, चाहे मेरे से बात ना करे, चाहे मेरी वीडियो चले चाहे मत चले, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी वीडियो जैसी है, हकीकत जो है वो हकीकत ही बतलाऊंगा, और हमेशा हकीकत बतलाते रहूंगा अपने चैनल पर आके। जिस भाई को मेरी बुरी बात लगेगी, भाई मेरे को आप सब्सक्राइब मत करो, मेरी वीडियो मत देखो, मैं कभी भी उन्हें नहीं बोलूंगा मेरी वीडियो देखने के लिए, कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों का हक बनता है लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, कि जिन आदमियों के साथ फ्रॉड हो रहा है वो फ्रॉड से बचे। क्योंकि मेरी वीडियो देखने की एक ही मकसद है कि उनको हकीकत मालूम चलेगा कि असल माल्टा में क्या हो रहा है। 2024 आने दीजिए, 2024 में कोई ज़्यादा नहीं रह गया, 2024 में बहुत जल्द मालूम चल जाएगा क्या रूल्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ हमारे भाई हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, वो हम 4-5 की वीडियो देखकर उसके हिसाब से वीडियो बना के एडिट करके डाल देते हैं यूट्यूब पर, आप समझ सकते हैं। तो उस पर आप लोग केयर बहुत कम करिए, ठीक है ना। बाकी पहचानना नहीं पहचानना आपके हाथ में, ना कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आके बोलूंगा भाई फलाना ऐसा है, चिलाना वैसा है। कभी मैं किसी को गलत नहीं बोला हूँ, बट जो सच्चाई है वो बतलाएं। हर इंसान यही चाहता है कि मैं 4 पैसे कमाऊं, मैं भी 4 पैसे कमा के और आगे बढ़ूं, सब इंसान यही चाहता है। बट उसमें कामयाब बहुत कम आदमी होता है, क्योंकि देखिए सच्चाई के रास्ते पर रहोगे, ईमानदारी के रास्ते पर रहोगे तो हमेशा आप ऊंचाई के आसमान छूओगे।
अगर बेईमानी करोगे, उड़ोगे थोड़ा तेजी में पर जल्दी गिर जाओगे। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपसे जब अप्लाई करने वाले होंगे, जो भी होंगे, वो आपको पहले लालच देंगे, बहुत कुछ चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे। उन्हें चुपड़ी चुपड़ी बातों में आप लोग फंस जाते हो तो आप लोग का पैसा नुकसान हो जाता है। तो इस चक्कर में आप लोगों ने नहीं फंसना है। अपडेट बहुत जल्दी करूंगा। अभी मैं थोड़ा इंडिया में हूँ, मेरी फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई थी, तो मैंने फिर से दूसरी टिकट बुक कर रखी हुई है। और जिस दिन मैं एयरपोर्ट जाऊंगा वहीं से वीडियो का अपडेट करूंगा कि हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोग को अपडेट जरूर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपडेट नहीं करूंगा। तो इसमें आप लोग को बस यही है कि आपने सपोर्ट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाना है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो मैं ज़्यादा नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हो, मैं भी घर पर हूँ, तो थोड़ा रिश्तेदारों के पास कभी कहीं कभी कहीं जाता रहता हूँ। तो यही सब बात है। जब से आया हूँ समझ लीजिए कि 3 बार तो दिल्ली ही चला गया, फिर एक बार मैं अभी लखनऊ भी चला गया था। तो इधर उधर जाता ही रहता हूँ, तो मैं घर पर भी बहुत कम ही रहता हूँ। तो यही प्रॉब्लम है। और कुछ काम से ही रहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि बिना काम के से घूमता रहता हूँ, काम से रहता हूँ। और समझ सकते हैं अभी ठंडी भी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, और इसलिए भी घर के बाहर नहीं गया हूँ, तो मैं घर के अंदर ही हूँ। तो बस यही हमारा घर, एक गरीब खाना कहें चाहे जो भी कहें, जैसा भी कहें, यही हमारी भाई गरीब की कुटिया है, और इसी में हम गुजारा करते हैं। बाकी सब ठीक है आप लोगों की दुआ से। और बस यही कहेंगे कि जो भाई हम अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से अप्लाई करें, और इस वीडियो को भाई आप लोग पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ बताया हुआ कितना आपका नुकसान हो सकता है। तो यही सब कहना था आप लोग से आके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका भाई मिलता है। आपका भाई यहाँ अलविदा लेता है आप लोग से। अल्लाह हाफिज़।